ऐसे विषय पर बोला जहाँ आज इस पर जोर तो है। और यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात धर्म की नहीं होती है। हम सब बचपन से राम राम करते हुए पैदा हुए हैं बुजुर्गों को, लेकिन आज के राम वो राम नहीं है। तो ये तो धर्म की बात होगी। जब धर्म की बात आती है तो धर्म के मूल्यों की बात आती है। और अभी हम समतामूलक समाज की बात कर रहे थे और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर S.K. सदावर्ते सर हैं, जो बहुत विचारक हैं और बहुत घर पर अपनी अलग अलग मंचों से राय रखते हैं। तो सर, इस पे बौद्धिस्ट जो पूरी परंपरा रही है, बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक, उस समय कैसा था? अगर संवैधानिक मूल्यों और उस समय जो सम्राट अशोक का शासन था वो किस अर्थों में समान था? हाँ, थैंक यू मनोज जी। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी आपने प्रोग्राम का कराया और अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अच्छी बातें भी रखी है। तो हमारा सामाजिक न्याय सम्मेलन हम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब है सामाजिक अन्याय वहाँ पर है, तभी तो ये दो बातें हो रही है, टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। बातें कहने के लिए बहुत सारी है, लेकिन आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस करके ही कुछ बातें रखने की मैं कोशिश करूँगा। मेरी बात रखने से पहले मेरा मान्यवर लोगों को एक सवाल है। कुछ लोगों को भारत के संविधान से और सामाजिक न्याय से दिक्कत क्यों है? हमेशा से दिक्कत है। मतलब संविधान बोलता क्या है? सारी जाति, सारे धर्म को, सभी लोगों को राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू हैव प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें देता है। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे तो कहीं नहीं लगती, क्योंकि हम तो इसी भूमि के पुत्र हैं सभी लोग। तो मतलब आपकी सोच में क्या है कि कुछ लोगों को इंसान नहीं समझने वाली बात तो नहीं कहीं अंदर छिपी हुई? क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो अमानवीयता बहुत सारी रही है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। और इंडियन हिस्ट्री को इतिहासकार बोलते इज़ नोन फॉर डिफीट, पराजय का इतिहास रहा है। अगर पराजय के इतिहास में हम देखना चाहेंगे, अनेक लर्नेड लोगों के, हिस्टोरियंस के अगर लिटरेचर के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं, फॉर मेनी ईयर्स प्रोडक्टिव मासेस दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। और जब आपके 85% लोगों को आप शस्त्र रखने का अधिकार नहीं दोगे, पढ़ने का अधिकार नहीं दोगे, लड़ने का अधिकार नहीं दोगे, तो बचे 15% में क्षत्रिय कितना है, आपका सोल्जर कितना है, तो आपका कंट्री तो बनता ही है, गुलाम बनता ही है। तो शॉर्ट में कहानी ये है कि पराजय का इतिहास हमारा काफ़ी बड़ा रहा है, विजय का और सुवर्ण इतिहास भी हमारा रहा है। मैं उस पे आखिरी पे आऊँगा। जब हम सामाजिक अन्याय की सोच रहे हैं तो न्याय की बात कर रहे हैं, पर क्या कभी भारत सामाजिक न्याय से रहा है, जिया है कभी भारत? जिया है, भारत ज़रूर जिया है सामाजिक न्याय, और बहुत सुंदरता से फूला फला वैभवशाली भारत भी रहा है। जो मुझे मनोज ने क्वेश्चन पूछा था, बुद्ध की फिलॉसफी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय के ऊपर आधारित समाज का निर्माण करना, यही बुद्ध की फिलॉसफी थी। तो हमारा भारत का संविधान भी यही बताता है। हमने जो प्रियम्बल शुरू में इस प्रोग्राम की शुरुआत करी कि हम भारत के नागरिक, सभी नागरिकों को उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, न्याय देने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बोला था कि वी आर एंटरिंग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पैराडॉक्स कंडीशन। मतलब बहुत विपरीत परिस्थितियों में हम एंटर कर रहे हैं। पॉलिटिकली एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज अ बंच ऑफ लॉज। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राजनीतिक लोकतंत्र दिया, तो बाबा साहब बोलते थे कि इसको जितने जल्दी आप लोग, सब लोग मिलके सोशियो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर सकते हो, करना चाहिए। नहीं तो फिर हम पारतंत्रता की तरफ चले जाएंगे। अब जो मनोज ने इंट्रोडक्शन में ही बोला
कि अभी वही समय आया ऐसा लग रहा है, मुझे ही नहीं सबको ही लग रहा है। वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स अदर वे, मैसिव अनार्की, दिस इज वेरी डेंजर कंडीशन। काफ़ी लोग मिलिट्री से आते हैं तो उनका तो बहुत ही खतरनाक तरीके के तेवर और एटीट्यूड होता है। सर IITN है, IIM वाले काफ़ी लर्नेड लोग हैं, लेकिन हम लोग कितने भी लर्नेड रहे तो चीज़ मायने ये रखती है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कितनी है। मैं बोलने के लिए कितनी भी सुंदर विचार बोलूँगा, लेकिन मैं करने में क्या हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं क्या हूँ। तो बाबा साहब कहते थे कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मैटर्स अ लॉट फॉर योर लाइफ, इट इज़ अ मदर ऑफ द क्रिएटिंग मॉरलिटी। नैतिकता की माँ है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। तो जो भारत की भूमि में महापुरुष हुए हैं वो दे वर ग्रेट स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। बाबा साहब लो, ज्योतिबा फुले लो, पेरियार रामास्वामी नायकर लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लो, और भी बहुत सारे लोगों के मैं कई लोगों के नाम ले नहीं पा रहा हूँ, कई लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। तो हमारी बात थी कि ये भारत कभी सामाजिक न्याय की व्यवस्था पे चला है क्या? तो चला है, और वो 800 से 1000 साल चला। और वही भारत सोने की चिड़िया था, वही भारत सम्राट अशोक का भारत था, और उसी फिलॉसफी के आधार पर भारत का संविधान रचा गया है। बाबा साहब को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, उसकी भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है। 7-8 लोग थे, 2 लोग बाहर गए, एक मर गए, एक बाहर देश चले गए, कुछ लोग तबीयत की वजह से आ नहीं पाए। तो अल्टीमेटली सारा जो ड्राफ्टिंग का काम है वो बाबा साहब के ऊपर आके ये हुआ था। और बाबा साहब को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जितने फोटो देखे हैं बहुत कम बार हंसते हुए देखा है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देते टाइम बाबा साहब हंसे हैं और अंदर से हंसे हैं, क्योंकि बाबा साहब ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल जो बनाने की आत्मा है उसकी वेलफेयर स्टेट की आत्मा है। दे ऑल आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको इस भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना था, सेक्युलर स्टेट बनाना था। मैं आगे जाके फिर कहूंगा, सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते थे। सम्राट अशोक का भारत जिसका GDP 37.6 बोला जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अमर्त्य सेन बोलते हैं, जो कि नोबेल प्राइज विनर है। सुजलाम सुफलाम, और भारत देश का नक्शा 2.5 गुना था। भारत देश का GDP, जिसको हम मानते हैं कि दुनिया में जितना व्यापार हो रहा है उसका हिस्सा उस देश का कितना है, 37 पॉइंट समथिंग दुनिया के व्यापार के। ये सम्राट अशोक का भारत है। यही भारत स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय के आधार पे चलता था। मैं सम्राट अशोक के भारत को मोनार्कियल रिपब्लिक बोलता हूँ। वो असल में रिपब्लिक ही था, हर बंदे को न्याय था। तो ये हुआ कैसे? तो आगे मैं बाबा साहब की भाषा में अगर बोलना चाहूँगा तो इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। एक बार मानवता का राज आया है, एक बार अमानवता का शोषण आधारित न्याय आया है। तो भारतीय संविधान ने शोषण विरहित समाज की कानूनन व्यवस्था दी है। बाबा साहब बोलते थे ये भारत का संविधान कितना भी आदर्श क्यों ना हो, लेकिन इसको चलाने वाले की नीयत अगर खराब है तो इसको जलाना पड़ेगा, ये कुछ भी काम का नहीं रहेगा। तो 70 साल में हमने जो माइलस्टोन्स पार किए हैं, ये सारे लोग जानते हैं। 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, हमारी एजुकेशन की लेवल क्या थी, हमारी इकोनॉमी क्या थी, हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज थी, हमारा एक्सपोर्ट का क्या लेवल था, हमारा सामाजिक उदासीनता कितनी थी और कितना डिस्क्रिमिनेशन था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सभी को मैं बोलता था कि आर्किटेक्ट्स ऑफ होमोजीनियस इंडिया, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस इंडिया, कास्टलेस इंडिया, रिलीजन लेस इंडिया। सब एक माँ के बच्चे, सब भारत माँ के बच्चे, सबको एक जैसे अधिकार, सबको काम का अधिकार। लेकिन फिर इसी भारत भूमि पे बाबा साहब ने जो पहले आंदोलन चलाए वो
अपर कास्ट हिंदू धर्म की मानसिकता बदलने के लिए चलाए। महार का 14 कला का सत्याग्रह लो, कालाराम मंदिर का प्रवेश लो, ये क्या था? मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए थोड़ी जाने वाले थे वो बोलते थे अपर कास्ट हिंदुओं को, हम भी इंसान हैं, मेरे जो सो कॉल्ड अस्पृश्य डिप्रेस क्लासेस लोग हैं, इनको भी एज ए इंसान भगवान का दर्शन देने को आप मान्यता दे दीजिए। पानी नहीं पीने देते यार आप, ये कहाँ का न्याय है? आपको मतलब दुनिया थू करेगी ना, और उसकी मैं तो परेशान हूँ कि आपको इतना सब फॉरवर्ड मॉडर्न साइंस आने के बाद चांद पे जा रहे, मंगल पे जा रहे, और आप एक दलित के बच्चे ने पानी पिया तो उसको मार देते हैं आप लोग। कहाँ का न्याय है? तो यार आप तो शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो, दुनिया थू करेगी। मतलब 1 मिनट में दुनिया की इस कोने की बात उस कोने चली जाती है। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट द हेल वी आर टॉकिंग। तो हम सबको मिलके सोच के समाज फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ दबंगों के लिए कानून का डंडा जरूरी है। जैसे घोष सर ने बताया कि बाय 2 ways वी कैन डेवलप आवर सोसाइटी। कानून का डंडा भी लगेगा और पब्लिक एजुकेशन भी लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं सबको अपील करता हूं, फिर से हमको सबको मिलके भारत के संविधान को, देश के सबसे बड़े ग्रंथ को बचाने के लिए जो बनता है वो करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मानवतावादी और गैर मानवतावादी सत्ता की बात की। तो मैं बता दूं यहाँ कि अगर हम जीवित हैं तो हमेशा हम मानवतावादी सत्ता के पक्ष में खड़े रहेंगे, और यदि कोई गैर मानवतावादी होता है या आता है तो उसका जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं।